जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए फाइनल रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीके और साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, आज से पहले जितने भी रिवीजन के क्लास कराए गए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और दोस्तों इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 9 सदस्य और 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 1906 में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो याद रखिएगा चंपारण में। कब? तो 1917 में। और महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। इन तीनों क्रांतियों को फांसी जो दिया गया था, लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया था और इन्हें पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था। ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 में। कहाँ पर किया था? तो कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक थे। और अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। महाविभास सूत्र पुस्तक की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा वसुमित्र ने। घोड़े को दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ किया था। इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को आरंभ किया था। सोलंकी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा मूलराज प्रथम। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना किया था। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। याद रखेंगे। और झांसी से पूछे तो झांसी से किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। बिहार से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। आप लोग कमेंट करके बताइए कानपुर से किसने किया था? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए ये है हमारा अर्थ और ऊपर में
23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो साउथ में है ये है मकर रेखा और बीच में है भूमध्य रेखा। तो बोला जा रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध। ध्यान रखेंगे। तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए मणिपुर में तुजू दर्रा है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। इसे ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये सबसे आसान प्रश्न है, कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो हमने आपको समझाया था ये है आयनमंडल। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सीधा जनता का शासन होता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ। सार्क की स्थापना कब होती है? देखिए सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क में वर्तमान में भी टोटल 8 सदस्य देश है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सार्क के 8 सदस्य देश है। बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। एक रॉकेट न्यूटन के किस गति के नियम पर कार्य करता है? तो गति का जो तीसरा नियम है इस पर काम करता है रॉकेट। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा दहन जो है एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम, ये सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग के प्रकाश में। महान्यायवादी पद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में। यहाँ पे सही करेंगे 76 होगा, अनुच्छेद 76 में। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो हरिकेन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं घटित होती है। समताप मंडल की अधिकतम मोटाई कहाँ होती है? यहाँ पे अधिकतम होगा। समताप मंडल की जो अधिकतम मोटाई है ये कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर, याद रखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे भी याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना को संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान दीजिए प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है यानी भाषा इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे रूस होगा। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, और इसमें अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो M.N. रॉय ने। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 में। भारत का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन होता है? तो याद रखिएगा महान्यायवादी। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? तो प्रस्वेदन कहलाता है। शरीर में जल और लवण की कमी क्या कहलाता है? तो निर्जलीकरण। ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। और सबसे नवीन पूछे तो हिमालय। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा 1998 में। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2004 में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहा जाता है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 को। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो यह आर्टिकल 326 में आता है, मत देने का अधिकार। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पूछे गोपालगंज है, और न्यूनतम पूछे तो याद रखिएगा कौन सा है? मुंगेर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? इस प्रश्न को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। तो आटाकामा मरुस्थल ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। और सबसे बड़ा पूछे तो सहारा मरुस्थल है। बुशमैन किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। बोमन संपुट ये किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो देखिए नेफ्रॉन ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ध्यान रखेंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा केसिन। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है गोदावरी नदी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखेंगे ये किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन की। गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6Cl6 ये गैमेक्सिन का फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? याद कर लीजिए C6H6 ये बेंजीन का होता है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, याद रखिएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में। तो मरुद्भिद कहा जाता है। और मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो लवणोद्भिद हिंदी में, और इंग्लिश में हेलोफाइट, याद रखेंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने। वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। संप्रति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और बांग्लादेश।
डेजर्ट नाइट किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है? तो भारत और यूएई। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक भारत का भूगोल किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा ये लिखा है हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1602 में। और डचों ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो 1605 में स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। किरचॉफ का दूसरा नियम, पहले देखिए पहला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों ध्यान रखेंगे। महाकाव्य पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्या? पद्मावत। याद रखिएगा। कविता की परख ये एक निबंध है, और इसका लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे भी ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और बाकी 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये तट रेखा सिर्फ भारत की तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित पूछे तो 7516.5 किलोमीटर है। याद रखेंगे। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई ये 15,200 किलोमीटर। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय। झूम खेती यानी जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है, ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लेंगे, पूर्वोत्तर भारत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा छोटी जी का मान घटता है। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो छोटी जी का मान क्या होगा? घटेगा। और छोटी जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? इसको रट लीजिए। ध्रुव पर मैक्सिमम होता है यानी कि पोल पर, और विषुवत रेखा पर जी का मान, छोटी जी का मान सबसे कम होता है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, और छोटी जी का मान जो है बता देते हैं, शून्य कहाँ होता है? तो केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान शून्य होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।